Welcome to our channel Knowledge Studio। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज के बारे में। ये मैंने एक फॉर्मूलाज की लिस्ट दे ले रखी है जिसके अंदर मैंने 9 फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है कॉनकैटिनेट, सेकंड हमारा है काउंट, थर्ड हमारा है क्वांटा, फोर्थ हमारा है अपर, फिफ्थ हमारा है लोअर, सिक्स्थ हमारा है काउंट ब्लैंक, सेवन्थ हमारा है कॉलम, एट्थ हमारा है रोज एंड नाइन्थ हमारा है रो। मैं आपको इन सब के डिफरेंस बताऊंगा कि रो और रोज में क्या डिफरेंस है, काउंट और काउंटा में क्या डिफरेंस, कॉलम एंड कॉलम्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्टली हम बात करेंगे कॉनकैटिनेट के बारे में। कॉनकैटिनेट, ये हमने एक नेम ले रखा है और ये मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। हम इससे कॉनकैटिनेट से हम इसे ऐसे लाएंगे। ये तरुण 81, हमने इसको एक ही कॉलम के अंदर लिख दिया है, एक ही बॉक्स के अंदर लिख दिया है। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करके इसे हम ऐसे लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लिखेंगे इक्वल, फॉर्मूला लगाएंगे कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमें जो सिलेक्ट करना है इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम सेकंड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। ये हमारा बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने लिखा था वैसे आ चुका है। अगर हमें इसके अंदर स्पेसिंग्स देनी हो तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने तरुण 81 के अंदर ये ऊपर स्पेस दे दिया। अब हम इसे स्पेस फॉर्मूले के थ्रू कैसे देंगे। ये जो हमने फॉर्मूला लगा रखा है S7 के बाद हमने जो कॉमा लगाया है, अब हम इस डबल ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। ये हमारा स्पेस आ जाएगा। दोनों कॉमा के बीच में हमने डबल ब्रैकेट दे दी तो ये हमारा स्पेस आ जाएगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है काउंट और काउंटा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लगाते हैं इक्वल, फर्स्टली हम लगाएंगे काउंट, COUNT। अब हम ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ से हम इसकी पूरी रेंज ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और इस ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। अब हमें ये दिखा देगा कि ये 22 है और हम यहाँ काउंट करेंगे तो ये हमें दिख रहे हैं कि ये 36 है टोटल। जो हमारा काउंट फंक्शन है वो सिर्फ हमारी नंबरिक वैल्यू ही काउंट करता है। इसने हमारी सिर्फ ये वैल्यू को ही काउंट किया है। ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी है 22। इसलिए हमारा जो आंसर आया है 22 आया है। हमने सेलेक्ट तो पूरा किया था पर आया आंसर हमारा 22। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है काउंटा फॉर्मूला। काउंटा लिखेंगे, अब ब्रैकेट को ऑन करेंगे। जैसे हमने उसको सिलेक्ट किया था वैसे हम इसके ब्रैकेट ऑन करने के बाद इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे और अब एंटर मार देंगे। एंटर मारने के बाद ये हमें शो करेगा 36। काउंट और काउंटर में डिफरेंस ये होता है, जो हमारा काउंट फंक्शन होता है फॉर्मूला होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है, और जो हमारा काउंट एंड फॉर्मूला होता है वो न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों को ही काउंट कर लेता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है अपर फॉर्मूला। ये हम ललित लिखा हुआ है तो हम यहाँ ललित LALIT, अगर हमें ऐसे लिखना हो तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैसे लिखेंगे। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल अपर
अपर लगाने के बाद हम ब्रैकेट ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हम इस ललित को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम गए और हमने ललित को सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये हमारा बिल्कुल ललित कैपिटल में आ जाएगा। सारे अक्षर हमारे कैपिटल में आ जाएंगे। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है लोअर। जैसे हमारा ये कैपिटल है वैसे अगर हमें इसको लोअर में लाना हो तो हम इसको लोअर में ले आएंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। हम इसमें इक्वल लगाएंगे और लोअर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से हम ललित सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर मारेंगे तो ये हमारा ललित ऐसे आ जाएगा। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है काउंट ब्लैंक। हमारा अगला फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक का। हमें अपने एक हमारे पास एक टेबल दे रखी है, अगर हमें उसके अंदर काउंट करने हो कि इसके अंदर कितने ब्लैंक है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट ब्लैंक। ये हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक लिखने के बाद हम ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। जितने हमने सेलेक्ट करना है हमने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया और हमने एंटर मारा तो ये हमारा आ गया 3। ये हमने 3 हमने मार्क्स नहीं चढ़ा रखे, हमने 3 स्पेस खाली छोड़ रखा है। अब हम इसे 2 हो गया तो ये हमारे 2 हो जाएंगे। ये हमें काउंट ब्लैंक कॉलम के बारे में जानकारी देता है। या हमने कुछ और लिख दिया, हमने 89 लिख दिया। अब हम एंटर मारेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। हमारा अगला ऑप्शन है कॉलम। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे COLUMN कॉलम। ब्रैकेट को ऑन करेंगे। ब्रैकेट ऑन करने के बाद ये हमें 2 दिखा रहे कॉलम और कॉलम्स। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और अब हम इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार देंगे तो ये हमें शो कर रहा है कि 8 जो हमारा नेम जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है 8 नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। हम देखते हैं ऊपर ये हमारा 8 है। ABCDEFGH ये हमारा 8 कॉलम पे है तो इसलिए इसने हमारी वैल्यू दे दी 8। अगर हम इसे नेम से सिलेक्ट ना करके इंग्लिश से करते हैं तो ये हमें वैल्यू देगा 9। ये हमारा कॉलम है। ऐसे एक होता है हमारा कॉलम्स। कॉलम और कॉलम्स में डिफरेंस क्या होता है वो आपको अभी पता चलेगा। जो कॉलम है वो हमें पहले हम इसको देख लेते हैं। कॉलम्स हमने कॉलम्स लिखा, ब्रैकेट को ऑन किया और हमने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मार देंगे। ये हमें शो कर देगा 3 क्योंकि हमने इसके अंदर 3 कॉलम यूज़ कर रखे हैं, नेम, इंग्लिश एंड मैथ, इसलिए इसने इसकी वैल्यू दे दी हमें 3। और जो हमारा कॉलम था उसके अंदर ये हमें बताता है कि हमारा स्टार्टिंग जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कौन से कॉलम से हो रहा है और जो कॉलम्स है उसमें हमें बताता है कि हमने कितने कॉलम्स ले रखे हैं। या हमने एक साइंस और ले लिया। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। हम इसकी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने चारों सेलेक्ट कर लिया। अभी हमें आंसर देगा 4 क्योंकि हमने यूज़ करे इसके अंदर 4 कॉलम्स। अगला हमारा ऑप्शन है रोज़।
हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ और एंटर मार देंगे। ये हमें शो करेगा 5, क्योंकि हमने जितनी रोज हमने इसके अंदर 5 रोज को सिलेक्ट किया था, इसलिए इसने हमको आंसर दे दिया 5, 2, 3, 4 एंड 5। अगला हमारा ऑप्शन है रो। ये भी हमारे बिल्कुल कॉलम्स की तरह दिखाएगा, कॉलम की तरह, कि हमारी जो रोज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमने ब्रैकेट को ऑन किया, पहले हम इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे रो, ब्रैकेट ऑन। ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमने सेलेक्ट किया और एंटर मार के हमें दिखा देगा 7 नंबर से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी जो रो है वो 7th नंबर से स्टार्ट हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thanks for watching. Like and share this video. Subscribe our channel Knowledge Studio.